हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, ये 10 जनवरी 2023 में हुआ था। ये सेकंड सेट में हुआ था। सेट 1 हम लोगों ने कर लिया। ये सेट 2 है। ये सेकंड पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और अगले एग्जाम जो होने वाला है वो भी इसी पैटर्न पे ही होता है, इसी सिलेबस पे ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस जिस टॉपिक पे हमें क्या फोकस करना है और वही उसी टॉपिक से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये जनरल इंटेलिजेंस यानी रीडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, 6 लड़कियां डी के एम पी आर एस एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। तो वृत्ताकार मेज इस तरह से आप बना लेंगे और 6 लोग हैं तो एक, ये 2 हो गए, 2 4 हो गए इस तरह से और 6 हो गए। सेंटर की ओर हैं तो इस तरह से आप सेंटर की ओर फेस कर देंगे और जो क्वेश्चन में कहा गया है उस तरह से बनाते जाएंगे। क्वेश्चन है कि के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है। तो के और डी के ठीक बगल में क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करने के बाद तो आंसर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। जैसे हमने देखा कि यू का ये है और एक्स की बात करें तो ई की में अगर एक जोड़ते हैं तो फिर एफ आता है। तो ई में एक हमने जोड़ दिया, एफ आया। आफ्टर दैट सी डी ई, सी में 2 दिया तो यहाँ पे ई आया। यू में 3 जोड़ा, सी इसमें 2 जोड़ा और इसमें 1 जोड़ा। तो एक एक जोड़ने पर ये आते चले जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। उसके बाद सेम वही है, अगर देखा जाए तो पी क्यू आर एस टी यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं, जी एच आई यहाँ 2 जोड़ा हमने और एस टी यहाँ पे 1 जोड़ा। तो सेम वैसे ही एच में 3 हम जोड़ते हैं तो एच आई जे और के, तो एच हो जाएगा यहाँ पे। जिस तरह से हमने यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जोड़ा था, पी क्यू आर एस टी जोड़ा था, वैसे ही नेक्स्ट सीक्वेंस भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एच के बाद फिर ये एस आएगा, तो एस, इसके बाद एम और के। यहाँ पे एस एम और के ये सीक्वेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी रीजनिंग से ही क्वेश्चन है। उस विकल्प का चुनिए जो दिए गए शब्द जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को पूर्ण अर्थों के अनुसार के रूप में ही मानना है और उन्हें शब्दों के अक्षरों व्यंजनों के रूप के आधार पर एक दूसरे से संबंध करना है। जैसे पीडियाट्रिशियन का संबंध बच्चे से है, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। वैसे ही डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे है, तो डर्मोलॉजिस्ट का जो संबंध होता है वो होता है त्वचा यानी स्किन से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो तीसरे का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3। दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्न के स्थान पर पूर्ति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि दी गई आकृति में अगर देखा जाए तो इसमें से एक रेखा और जुड़ जाती है और फिर इसमें से एक रेखा जुड़ती है, 3 हो गई, फिर इसमें 4 हो गए, 4 के बाद इसमें फिर 5 हो गए। तो नेक्स्ट जो रेखा होगी यानी छठी होगी, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन अंकों को परस्पर चेंज करना होगा। तो किसको चेंज करेंगे, जिससे कि इसको जोड़ने के बाद ये बिल्कुल 26 आना चाहिए। तो अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो सॉल्व करने के बाद दिया है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी यानी करेक्ट है। 4 और 8, 4 और 8 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व विकल्प विकृतियों को प्रस्तुत की अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान नहीं है, सो घुमाना नहीं है। जो चित्र पूछता है कि आकृति ये कंप्लीट आकृति है, कौन आकृति इनमें से कौन सी इसी से मिल करके बनी हुई है, यानी इसी से काट करके ये आकृति बनाई गई है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सी आकृति जो है सी इसी का भाग हो सकता है, यानी इसी से मिल करके बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी पजल का ही क्वेश्चन है।
8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ये 4-4 व्यक्ति को बैठाएंगे, 1 2 3 4, फिर वो 1 2 3 4 बैठे हुए हैं। इस प्रकार बैठे हैं, व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुंह करके हैं, इधर मुंह, दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है। अगर इस तरह को सॉल्व करते जाएंगे तो सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, आपका आंसर आएगा डी। तो आप वीडियो को रोक करके आंसर को सॉल्व करेंगे, डी यानी क्वेश्चन आ जाएगा डी ऑप्शन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? यानी क्या इसमें बदला जाए जिससे कि इसकी वैल्यू 91 आ जाए। तो यहाँ पे जो परस्पर बदलने की बात हो रही है, तो सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 8 यानी प्लस को क्रॉस से हम बदल देंगे तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मंथ को जब इस तरह लिखा जा सकता है, ईयर को इस तरह लिख सकते हैं, तो वीक को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देख रहे होंगे कि एम का जो विपरीत संबंध है दिए गए इन शब्दों में, देखें कि एम जो है कितने नंबर पे आता है, और अगर बात करें इसकी एम की, तो इस तरह से m का अपोजिट होता है n और n होता है 14 नंबर, तो m का 14 हो गया। वैसे ही o हो गया 12 नंबर पे, और फिर n हो गया 13 नंबर पे, और t का अपोजिट होता है g, तो g का हो गया 7, और वैसे ही h 19 नंबर पे। y का देखेंगे तो y का अपोजिट जो होता है b होता है, तो इसके लिए 2 हुआ, और ई का अपोजिट, तो ऐसे अपोजिट का ये नंबर है। तो वीक का देखेंगे तो अगर इसको अपोजिट करेंगे तो अपोजिट करने के बाद जो 9 का ऑप्शन आएगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है? तो वह शब्द को की जिसकी अंग्रेजी के शब्दकोश में डिक्शनरी के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। तो डिक्शनरी के रूप में इसे हमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो सबसे पहले लॉकर आएगा, LOC पहले नंबर पर रखा जाएगा, तो ये फर्स्ट हो गया। लॉकर के बाद आप देखेंगे तो लोनली आएगा, तो ये नंबर हो गया 2। उसके बाद देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल 3 हो गया। उसके बाद आएगा लॉन्गिंग यानी 4 पे आएगा, और 5 पर ये आ जाता है। तो सीक्वेंस आप देखेंगे तो सीक्वेंस चल रहा है 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? जिस तरह से ये दोनों संबंधित है वैसे ही नेक्स्ट क्या आएगा? तो वैसे ही अगर हम डी में 6 जोड़ते हैं तो जे आएगा, फिर जे में अगर 6 जोड़ते हैं तो पी आएगा। सेम वैसे ही 6 सीक्वेंस है, अगर बी में 6 जोड़ते हैं तो एच आता है, बी में हमने सीक्वेंस जोड़ा तो फिर एच आ गया। वैसे ही अगर ए में 6 जोड़ते हैं तो जी आ गया। तो इस तरह से 6 ऐड हो रहे हैं सारे में। यहाँ पे जो नेक्स्ट सीक्वेंस देखेंगे, इसके बाद जो सीक्वेंस होगा वो BTS आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखित में श्रृंखला दी गई प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा? 7 है, 7 के बाद 50 है, 351 है, और 2458 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन हुआ है। अगर 7 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो यहाँ 50 आएगा। फिर 50 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बायर को CSZCS के रूप में लिखा जाता है, चाइल्ड को DFJJ के रूप में लिखा जाता है, तो डेथ को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 है। बी में +1 ऐड किया तो क्या हो गया? बी में +1 किया तो सी हो गया, और यू में +1 किया तो एस हो गया। तो 1 हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, और 2 माइनस हो रहा है, और 1 हो रहा है, 2 माइनस 1 हो रहा है। तो सेम सीक्वेंस चल रहा है। तो इसमें भी हम देखेंगे तो इस तरह से अगर करते हैं 1 ऐड करना है और 2 माइनस करना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसमें दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज बताना है। तो इसका मिरर इमेज क्या है? तो आप जानते हैं कि मिरर इमेज जो बनती है लेफ्ट टू राइट और राइट का लेफ्ट बनती है। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो इसकी मिरर इमेज जो बनेगी यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, निम्नलिखित कौन सा समूह श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए कौन सा सीक्वेंस आएगा? जैसे आप देखे हैं कि सीक्वेंस जो आ रहा है, यू में अगर हम -3 करें तो आर आएगा, यू में -3 करते हैं तो आर आता है, फिर आर में अगर -3 करेंगे तो क्या आएगा? तो ओ आ जाएगा, तो ओ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो -3 हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि EFGH, इसके बाद +3 हो रहा है, तो -3 हुआ फिर +3 हुआ, -3 हुआ +3 हुआ, तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो OKLH यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिया गया है कथन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए। तो कथन के बेस पर ही हमें निष्कर्ष निकालना है। दिया हुआ है कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, तो कुछ पत्ता गोभी जो होती हैं ये क्या है? तो चट्टाने हैं, तो सी हमने इसको सी लिख दिया। और सभी चट्टाने पहिए हैं, तो सभी चट्टाने क्या हो गए हैं? पहिए हो गया, सभी चट्टाने पहिया हैं। और कोई पहिया कैंची नहीं है, तो कोई पहिया जो कैंची नहीं है, कोई पहिया कैंची नहीं है, कोई पहिया कैंची नहीं है। निष्कर्ष है कि सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने क्या हैं? तो पहिए हैं, तो कुछ चट्टाने पहिए हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिए कैंची नहीं है, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी सेकंड और थर्ड ये दोनों अनुसरण कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर स्थान लेगी? तो ये सीक्वेंस चल रहा है, उसमें हम देखेंगे कि 7 है, फिर 17 है, फिर एस है, तो क्या सीक्वेंस चल रहा है? ये भी बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो 7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होता है, और -4 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। वैसे ही सेम 17 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और -4 करेंगे तो यहाँ पे 47 आ जाएगा। तो ऑप्शन अपना 47 ही होगा यहाँ, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और -4 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए कागज को मोड़ने का क्रम दिया हुआ है, कागज काटने का तरीका दर्शाया गया है, चयन कर खोले जाने पर कागज का रूप जो है किस तरह से होगा? तो ये पेपर कटिंग क्वेश्चन से है, ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका आंसर होगा 88 का बी होगा। तो ये फोल्ड किया हुआ, फोल्ड करके कटिंग किया जाता है, तो ये जो कोने पे, चारों कोने पर इस तरह से आकृति बन जाएगी, तो ये पेपर कटिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अगर एड इसका अर्थ है ए बी का पति है, और इसका है ए बी की माता है, और हैश का अर्थ होता है ए बी की बेटी है, परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी की बहन है। पूछ रहा था कि सीक्वेंस के हिसाब से इसको अगर अरेंज करें तो क्या होगा? तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो जी बी में तो जी बी की बहन हो सकती है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा, दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, उस समुच्चय का चयन करें जिस संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो निम्न संख्याओं समुच्चय के बीच में है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें से 13 क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन, तो नंबर सीक्वेंस ये दिया हुआ है, 20 है, 90 है और 100 है, फिर 25, 135 और 100 है। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल 20, 90 और 10 है, 20, 90 और 10, यानी 20 - 10 किया और 10 × 90 किया, 20 - 10 और 10 × 9 तो 90 हो जाता है। 25, 135 और 10 है, तो उपरोक्त संख्या के अनुसार क्या होगा? तो यहाँ पे जो होगा वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 का बी है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन और जीके जीएस से क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन है,
स्किल इंडिया मिशन का अभिशासी परिषद की अध्यक्षता डैश डैश करते हैं। कौन करता है? स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन व्यवस्था का कौन करता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट होगा कि स्किल इंडिया मिशन की जो अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है, हमेशा पीएम करता है। आप जानते हैं कि 15 जुलाई 2015 में स्किल इंडिया की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 15 जुलाई को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लावणी को, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथकली? जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा डी, यानी कथकली के लिए इनको दिया गया। सदनम पी कृष्णन को कथकली के लिए दिया गया संगीत नाटक अकादमी। क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश डैश से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाता है। तो ऑप्शन है मुख गुहा या ग्रास नली या आमाशय या फिर मलाशय। मुख गुहा से, ग्रास नली से या फिर आमाशय से या फिर समय। तो क्वेश्चन इसका होगा 23 मुख गुहा या फिर आहार नाल से जाता है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है महात्मा गांधी ने श्रृंखला के नोट 50 के बैंक नोटों का रंग कैसा है? ग्रे है या फिर चॉकलेट भूरा है या फ्लोरोसेंट नीला है या फिर लेवेंडर कलर में है? तो ऑप्शन जंबल बुक सी प्लस फ्लोरोसेंटा नीला कलर में, फ्लोरोसेंटा नीला कलर में इसको देखेंगे। आप देखते हैं कि 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना होता है, वही 50 रुपए के नोट पर रथ के हम्पी का होता है, और 100 रुपए पे रानी का बाव, जबकि 200 रुपए पे सांची स्तूप और 500 पे लाल किला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 25। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करिए। रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तमिलनाडु तट पर अधिक वर्षा डैश डैश और के दौरान होती है? तमिलनाडु तट पर अधिक वर्षा कब होती है? तमिलनाडु तट पर अधिक वर्षा जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। वैसा राज्य यहाँ पे साक्षरता दर महिलाओं का सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केरला में, ऑप्शन नंबर बी है, यानी केरला में। वैसे ओवरऑल भी साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला में भी है, महिलाओं की भी साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला में ही है। केरला से ज्यादा लगभग 98% के आसपास है। नेक्स्ट 28 है निम्नलिखित में कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? तलाक का मामला, हत्या का मामला, चोरी का मामला या फिर दहेज के लिए उत्पीड़न का मामला? कौन सा मामला आपराधिक कानून के अंतर्गत नहीं आता है? यानी ऑप्शन नंबर ए, तलाक का मामला। तलाक का मामला आपराधिक कानून नहीं है। आपराधिक मामले में जो लोगों की संपत्ति, स्वास्थ्य और सुरक्षा के कल्याण को खतरे में डालने का नुकसान होता है उसे हम आपराधिक मामले कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन 29। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंच योजना के बीच योजना क्या कहलाती है? समानता, एकीकरण, रोलिंग या फिर आगे? पांचवी और छठवीं के बीच का जो प्लान था, पांचवी और छठवीं के बीच का प्लान कहलाता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो कि 78 से लेकर के 80 तक चला था, जिसको कि मोरारजी देसाई ने चलाया था, जनता पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चलाया था रोलिंग प्लान 78 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व किस मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का पर्व कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र में, फाल्गुन में या फिर बैसाख में? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी फाल्गुन में मनाई जाती है महाशिवरात्रि की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 20 होते हैं, 15 होते हैं, 11 होते हैं या फिर 21 होते हैं? तो बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में 21 अंक, जो कि खेल की गेम में कितने अंक होते हैं? तो अंक की बात करेंगे तो अंक जो होता है टोटल 21 होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ। 32। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले प्रथम भारतीय थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर या फिर रहीम टुमरा एम सयानी? तो आंसर करिए कि कौन बिल्कुल इसमें से सही है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा
वो सत्येंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 19। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और 19 में मूल अधिकार संबंधित है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्न में कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम। तो इस आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 35। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार किया जाता है। ऑप्शन है सांकेतिक ढांचा, वास्तविक ढांचा, वास्तविक जीडीपी या फिर अर्थव्यवस्था की जीडीपी। तो करेक्ट आंसर होगा डी यानी अर्थव्यवस्था की ढांचा। प्रत्येक अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। नेक्स्ट 36। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? लाह शाह बुखारी, पूर्मा बैनर्जी, ध्यानचंद या फिर जफर इकबाल। तो पहली बार ध्वज ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम पूर्मा बैनर्जी है। पूर्मा बैनर्जी है। ये जो है 400 मीटर के धावक में उन्हें उस समय सम्मान मिला था। 1920 बेल्जियम में इन्होंने ओलंपिक में किया था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत राज्य की सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सी है। नेक्स्ट देखते हैं 38। अक्टूबर 22 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे महासचिव जो होंगे वो होंगे डी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सैन श्वांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए के कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। नालंदा बौद्ध मठ के डैश डैश प्रवेश निरीक्षकों के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए यानी द्वारपाल। 40। धुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। निर्धारित मार्गों से क्या करते हैं? तो भ्रमण करते हैं। तो करेक्ट आंसर 40 का जो होगा वो होगा डी यानी चारों पानी। चारे पानी के लिए इधर से उधर भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से जो है, सोनल और अर्जुन मिलाकर एक कार्य को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन उसको 38 दिनों में तथा रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ सॉल्व करना काफ़ी समय खींचेगा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पॉज कर लेंगे रोक करके। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 28.5 डेज में ये कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 42। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करती है। तो आप जानते हैं पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। इससे निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है 180। एक टेबल फैन को इतने रुपए में बेचने पर 2230 में बेचने होने वाले हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो आपका ऑप्शन आना चाहिए ए बिल्कुल करेक्ट है। ये भी मैथ के क्वेश्चन है, इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे। एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की और रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। इसे करने के लिए उसे कितना शर्ट खरीदनी चाहिए
यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। आप देखेंगे प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है और छूट 30% है, तो प्रत्येक शर्ट पर छूट की राशि जो होगी कितना हो जाएगी, तो 162 रुपये हो जाएगी। प्रत्येक छूट पर जो राशि हो जाएगी वो क्या है, तो 162 रुपये, 162 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए यानी 5। एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है। उसकी कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो हमें लाभ ज्ञात करना है। जानते हैं कि लाभ परसेंट बराबर कितना हो रहा है, तो 12% इसमें लाभ हो रहा है। और विक्रय मूल्य कितना है, तो 112%। और वास्तविक है 1000 ग्राम, बाकी उपयोग कितना कर रहा है, तो 850 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है। 850 ग्राम का ही क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका होगा सी यानी 31.76%। 10 इंटू 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे खंभे की लंबाई क्या होती है। तो इस तरह है, तो सबसे लंबा जो है तो कमरे में इसको कैसे रख सकते हैं, रखे जाने सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी, लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एलसीएम निकाल देंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह से 15 मीटर आएगा यानी 15 मीटर। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 और 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन हो जाएगा ये 320। 48 है, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक दर में चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपये का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो राशि कितनी उधार करे। ये भी मैथ्स का एक क्वेश्चन है। 48 में दिया गया है, दर आपका दिया है 10%, समय कितना दिया है, तो 4%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज है 21,961 रुपये 50 पैसे। तो फार्मूला निकाल लेंगे, क्या फार्मूला है, तो P इंटू 1 प्लस, फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, तो A इक्वल टू ये निकल आएगा। इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे C यानी 15,000। 49, 400 मीटर लंबी वृत्ताकार दौड़ में A और B एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे ये। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 200 सेकंड में। A रेशियो B तो 5:6 हो गया, तो B रेशियो तो इतना है, तो A प्लस B रेशियो, B प्लस C रेशियो, C प्लस A रेशियो क्या होगा, तो A रेशियो B इक्वल टू 5 रेशियो C है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो बिल्कुल आएगा यहाँ पे A यानी 11, 13 और 12 का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह 20% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत उसका जो होगा वो होगा 8% यानी 8%। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करिए। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दे दिया है 5632 मीटर क्यूब है। तो बेलनाकार जो दिया हुआ है, तो बेलनाकार टैंक की क्षमता दे दिया है और व्यास दे दिया है 16 मीटर, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 8 मीटर। तो टैंक की क्षमता जो है कैसे निकालेंगे, तो क्षमता हो जाएगा आयतन इक्वल टू कितना हो, तो आयतन हो जाता है इसका पाई आर स्क्वायर EH, पाई आर स्क्वायर EH हो जाएगा। किस तरह से निकालेंगे, तो 28 मीटर यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 53,
दो संख्याओं का लसा और मसा, लसा उनके मसा का 15 गुना है। लसा और महत्तम समापवर्तक का योग 112 है, तो संख्या यदि एक संख्या 49 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 53 क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक हमने सपोज कर लिया कि x है और लसा है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 15x हो गया, 15 गुना है 15x। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। 54 बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घट करके 64 किलोग्राम हो गया, तो भार में कितने % की कमी आई है। तो आप देखेंगे कि 80 माइनस 64 यानी 16 इंटू 100, 16/80 इंटू 100 करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 20%। 55 संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करी है कि 30 में 20% की वृद्धि की जाएगी यानी 120% कर दिया गया, फिर 25% की कमी यानी 75% कर दिया गया। तो इसको अगर निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आएगा 55 में ए आंसर सही है 315। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये हो तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। 56 में देखेंगे 10 वस्तुओं का औसत मूल्य है 89 और एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है, तो शेष 9 का क्या होगा। तो आप 89 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और माइनस कर देंगे 35 और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल 9 से। तो 56 का ये सी यानी 95 करेक्ट आंसर होगा। 56 के बाद 57 आंसर देखते हैं। यदि एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% प्रतिशत ब्याज की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप में संशोधित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि क्या होगी। तो 57 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। 7 5 और 3 के चौथा अनुपात तथा 7 13 के तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात क्या होगा। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट होगा यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 59। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन में करता है तथा फिर यह कार्य छोड़ करके काम चल छोड़ देता है। ये इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी यानी 8 दिन में पूरा कर लेगा। एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर घंटा की चाल से और क्यू स्टेशन से पी तक 90 किलोमीटर घंटा से करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। तो औसत चाल इसकी हो जाएगी 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। s1 s2 आपके पास दिया हुआ है कितना है, तो 70 s1 हो गया और 90 हो गया s2, तो 78.75 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इंग्लिश हो गया, चाहे आप इंग्लिश करिए या फिर हिंदी करिए, मैं यहाँ पे आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। आप अगर इंग्लिश करते होंगे तो इंग्लिश कर लेंगे। 61 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। इसका सिनोनिम्स बताना है कंसील का। तो कंसील का मतलब होता है छिपाना, इसका आंसर होगा यानी हाइड। हाइड इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट में दिया गया, पूछ रहा है कौन सा इसमें एरर है। तो देखेंगे इसमें 62 में जो है ये पार्ट डी में एरर है टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है और न्यूट्रल जेंडर है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब अराइव्स का प्रयोग होना चाहिए। तो टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो अराइव्स यहाँ पे, तो टैक्सी ड्राइव अराइव नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइव अराइव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। लास्ट द फॉरेस्ट टर्न इनटू ए डैश डैश लैंड। तो क्या लैंड बन गया, द फॉरेस्ट। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी बेयर। जंगल विहीन जमीन अर्थात विहीन के लिए जो होता है वो बेयर का यूज किया जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट टर्न इनटू द बेयर लैंड, जंगल विहीन हो चुकी है।
Select the option that can be used as a one word substitution for the given word. The possible result of an action. The possible result of an action is called ramification. Ramification. One word substitution के लिए क्वेश्चन है ये 65. Select the most appropriate option that can substitute the bold segment in the given sentence. Baldness is quite very usual among youngsters these days. Select the appropriate word. Quite very usual. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी यानी गेटिंग वेरी कॉमन. नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन एडियम्स बैग एंड बैगेज. क्या होगा? विद ऑल द बिलोंगिंग्स, लॉस्ट ऑफ बैग, टू मेक बिगिनिंग या फिर क्लोज फ्रेंड्स. तो नंबर ए ऑप्शन सही होगा, बैगेज. नेक्स्ट 67. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स. क्रूएल का एंटोनिम्स में बताना है कि व्हाट विल बी द एंटोनिम्स ऑफ क्रूएल. नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का होगा डी यानी काइंड, दयालु. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. दे वेरी नॉट डैश डैश टू इट ड्यूरिंग द डैश. क्या होगा? एलॉयड या ब्रेक, एलॉयड ब्रेक, अलाउड ब्रेक या फिर अलाउड ब्रेक. 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन. डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. Select the appropriate meaning of the given. Bed of the roses, a present condition of life, a noise no one wishes, be on the body with all the belongings. What will be the correct answer? Option number A will be the correct, a present condition of life. Select the most appropriate synonyms. Bankrupt का synonyms क्या होगा? तो bankrupt का synonyms जो होगा वो डी होगा. डी मतलब bankrupt. bankrupt का समान दिवालिया हो जाएगा और bankrupt का synonyms हो जाता है insolvent. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. सर द इनकरेक्टली स्पेल्ड, कौन सा गलत लिखा गया है? स्लाइस, सॉल्वेंट, ड्रिबलिंग या टेम्परामेंट. कौन सा इसमें गलत लिखा गया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है? तो सी यहाँ पे बिल्कुल सॉल्वेंट जो है वो करेक्ट आंसर है. सॉल्वेंट का होता है SOLVENT, VENT होगा. Select the most appropriate option that constitute the bold meaningful. There is no need to be substituted. Select no substitution. The turtle can live in water as well as land. What will be the option? As inland, also on land, no substitution, and as well as on land. Correct answer is D, as well as on land. As well as land नहीं, as well as on land. 73. एंटोनिम्स निकालना है किसका? तो लेबली का. तो लेबली व्हाट विल द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूमी. लिवली मतलब जीवंत और रोमांच होता है, LIVLY. लिवली का जीवंत हो जाएगा ग्लूमी. एंटोनिम्स दिखाना है किसका? तो स्टीड फास्ट का. क्या हो गया? अनअवेयरिंग या इमोबाइल या डिसऑनेस्ट या डिपेंडेबल. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी यानी डिसऑनेस्ट. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेल्ड की लिखे गए हैं. इग्नोरेंस, हर्स, ओकेजन, मिसस्पेल. करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी ओकेजन. 75 का सी. नेक्स्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ये क्लोज टेस्ट हमें करना होगा, तो क्लोज टेस्ट आप कर सकते हैं. जो मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ. तो जो क्लोज टेस्ट दिया हुआ है 76 लेकर कॉम्प्रिहेंशन 76 75 जो है. Select the most appropriate option to fill the blanks. 76 में तो 76 का जो आंसर होगा वो होगा सी. उसके बाद 77 का जो आंसर होगा वो भी होगा सी. 78 आंसर नंबर डी. आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद क्लोज टेस्ट को देखिएगा कितना आपका करेक्ट हो रहा है. 79 ए. आफ्टर दैट
80 80 डी। 80 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चंस हैं, या तो आप इंग्लिश करिए या फिर हिंदी करिए। तो 61 का जो है, समुद्र की सीमा अनंत है, इस वाक्य में अनंत शब्द का विलोम क्या होगा। अनंत शब्द का विलोम जो होगा वो अंत होगा। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ है। अधिक खाने वाला को कम देना, मित्रता करना, ऊंट की जीरा खिलाना या खाने के मुंह में जीरा डालना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोपहर उपयुक्त में अधिक स्थान की पूर्ति कौन को, अर्थात होता है दोपहरों का अनार, दोपहरों का समाहार, दोपहरों का संग्राम, दोपहरों का कदाचार। तो दोपहर का होगा बी, यानी दोपहरों का समाहार, तो उसको बोलते हैं दोपहर। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी हो तो आप हिंदी ही करिएगा, क्योंकि आसानी से कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त शब्द को चयन कीजिए। जिसने चित्त किसी विषय में दिया गया हो, जिसने चित्त किसी विषय में दिया है उसे क्या है, चित्त लगाया है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विषय चित्त कहते हैं, या दत्त चित्त कहते हैं, अग्रामी कहते हैं, या फिर अग्रसूची कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो दत्त चित्त होगा। 65 जल के अनेक जीव, जल में अनेक जीव है, काले शब्द का विपरीत शब्द का चयन करिए। जल में अनेक जीव, जल का विपरीत, जल का जो होता है वो थल है या सलील है या तालाब है या फिर स्थान है। तो जल का जो होगा वो थल होगा। 66 आज विद्यालय में शिक्षकों के अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी क्या है। शिक्षकों ने अंताक्षरी खेलने को कहा। अंताक्षरी गलत है, या शिक्षिका है, या फिर खेलने को कहा, या फिर विद्यालय को कहा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अंताक्षरी, यानी ये क्वेश्चन। 66 ऑप्शन 67 निक्स मुहावरे को चूज किए थे। नानी याद आना, किसी से मिलने का मन करना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, छू कर बैठ जाना, या नानी को याद करना। ये है मुसीबत देख करके घबरा जाना, यानी बी ऑप्शन सही है। जिसका खंडन न हो सके तो उसे क्या बोलेंगे, जिसका खंडन न हो सके। डी बोलेंगे, यानी खंडनीय। जब खंडन न हो सके उसको अखंडनीय बोलते हैं, डी हो जाएगा अखंडनीय। तो डी करेक्ट आंसर है। 69 निम्नलिखित पदों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन है। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर बसा, अत्र, सर्वत्र, या तत्र, या फिर अन्यत्र। तो वो अन्यत्र हो जाएगा, कहीं अन्यत्र बस गया। हिमालय भारत का ताज है, शब्दकोशित पर्यायवाची शब्द लिखाना है। क्या है पर्यायवाची, प्रभा है, या गिरिराज है, या मन है, या फिर आशव है। तो इसका जो सही होगा वो हो गया बी, यानी गिरिराज। निम्नलिखित में अशुद्ध को पहचानिए। वह आया परंतु मैं नहीं, परंतु है, या फिर वह है, या फिर आया है, या फिर गया है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए, यानी परंतु। 72 दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपयुक्त वाक्य में काले अक्षर के कौन सा उपयुक्त है। दो घोड़ों पर तुम सवार नहीं रहेगी। 72 का हो जाएगा बी, यानी दुरंगी नीति। निम्नलिखित में इस वाक्य में बना विशेष शब्द नहीं है। पिछला, कैसा, अगला, या फिर बाहरी। तो 73 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। 74 आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन है। आकलन शब्द के लिए अगणन, सरल, नूतन, या फिर गणना। तो 74 का करेक्ट आंसर होगा वो ए। 75 विकल्पों में क्रिया शब्द प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही क्रम क्या है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उठना, उठना, उठवाना, करना, करना, करवाना, सुनना, सुनवाना, या सुनना, बजवाना, या फिर बजना, या फिर बजाना। और 75 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ये पैसेज है, पैसेज करके हमें फिल करना, मैं आपको आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। 77 का करेक्ट आंसर होगा वो है सी। 78 ए, 79 बी, एंड 80 का जो होगा वो डी होगा, यानी सोपान। तो इस तरह से हमने देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया।
और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप 100% सक्सेस हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।